कि कांवड़ से वास्तव में अगर कांवड़ से भला होता था 1000 वर्ष पहले भी पूजा होती थी 33 करोड़ देवी देवताओं का। कई ऐसे दलित हैं, ओबीसी के लोग हैं, दलित हैं जो पगलाए हुए हैं, दिमाग उनका खराब है। संघर्ष हम करेंगे, प्रमोशन हम कराएंगे, संविधान की वजह से होगा, और चले जाएंगे वहाँ पर वैष्णो देवी की उनके कृपा से हमारा हो गया, हम तो देखते ही रह जाते। ईसाई समाज है, डॉक्टर एंथोनी जी हैं, विल्सन जी हैं, सैमुअल जी भी आए हैं क्या भाई? नहीं, क्यों विल्सन जी कहाँ हैं? सैमुअल जी, सैमुअल जी आप भी आए। ये प्रेयर नहीं कर सकते, प्रार्थना नहीं कर सकते, और प्रार्थना करेंगे तो धर्मांतरण है, इनको जेल में भेज देंगे। अब यही चीज़ मुसलमानों के ऊपर लागू होने लगी। ये अजीब सी स्थिति है भाई। और इनको कहते हैं कि हमारे हिंदू कम हो रहे हैं। तो भैया आप अपने हिंदू धर्म के जात पात को हटा दीजिए, आपके लोग कम नहीं होंगे। अब जब आप मंदिर में नहीं चढ़ने दे रहे हो, आरक्षण का विरोध करते हो, भागीदारी का विरोध करते हो, और यादव समाज का आदमी का, अगर यादव हो करके, अभी तो बैकवर्ड वालों को एक भ्रम होता था ना कि हम तो ऊंचे लेवल पे हैं, कथा सुनाने पर बाल भी मोड़ दिया और मूत्र से उनको शुद्धिकरण कर दिया। तो भैया इससे तो आप यही लोग हिंदू कम कर रहे हैं भाई। इस देश के ब्राह्मण और मनुवादी ही अपने कर्मों से हिंदू कम कर रहे हैं, तो उसमें हम क्या कर रहे हैं भाई? कोई मुसलमान हो रहा, कोई ईसाई हो रहा, कोई बौद्ध हो रहा, उसमें गलती हम लोगों की कहाँ है? क्यों जुल्फिकार जी, कोई गलती है? तो तुम भाई अपना ठीक कर लो, तो न मुसलमानों बनेगा कोई, न बुद्ध बनेगा, न ईसाई बनेगा। देखिए ऐसा है, जो ये कहते हैं कि मुसलमान यहाँ पर दलित पिछड़े तलवार की नोक पर मुसलमान बने, मैं साफ कर देना चाहता हूँ, बिल्कुल गलत है। 7वीं शताब्दी 7वीं शताब्दी से केरल में मुसलमान की संख्या बढ़ी। वहाँ कौन सा मुगल गए थे भाई अपना फौज लेकर के? सबसे पुरानी मस्जिद कहाँ है? केरल में है। पहले हालत यह थी कि कुएं का पानी नहीं, तालाब तक का पानी नहीं पी सकते थे। तो ऐसे में अगर मंदिर का दरवाज़ा आपने पूरा बंद कर दिया था और मस्जिद का दरवाज़ा खुला मिला और जिसको खुदा चाहिए था मस्जिद की तरफ चला गया, तो गलती जाने वाले की कहाँ है? तुमने तो ज़बरदस्ती भेज दिया वहाँ पर। और आज भी यही हो रहा। वास्तव में स्वाभिमान जग जाए तो मुझे नहीं लगता कि ये जो हिंदुत्व कह रहे हैं, इस देश में बचे भी हिंदुत्व इनका। यही 15% 10% बचेंगे, बाकी कोई बचेगा ही नहीं। कहाँ बचेगा भाई? अब डॉक्टर रजनीश गंगवार जी हैं, इन्होंने कहा कि कांवड़ लेके जाओगे तो डीएम सीएम नहीं बन पाओगे। इनके खिलाफ FIR दर्ज हुआ, पूरे देश में बवाल मचा हुआ है। तो भैया कोई धर्म के खिलाफ तो नहीं बोल रहे। तो वास्तव में कांवड़ लेके आदमी जाएगा तो उसकी अपनी आस्था की बात है, लेकिन डीएम तो नहीं बनेगा, वो अधिकारी तो नहीं बनेगा। अधिकारी और डीएम एक शिक्षक यही कहेगा ना कि पढ़ करके ही बन पाओगे और कोई तरीका नहीं हो सकता। लो इनको घेर लिया है, अब इनमें इनका क्या दोष है भाई? तो देखिए, और सारे के सारे एक्टिविस्ट हो, सब पिट रहे हो और सब ज़्यादा काम कर रहे हो। जो छोटे छोटे पॉकेट ऑर्गेनाइजेशन, कोई ऐसा नहीं है जो एक्टिविस्ट ना हो। परवीन जी हैं, संध्या ठाकुर जी हैं, कोई ऐसा नहीं है, डॉक्टर साहब हैं। लेकिन क्या होता, सब अपने स्तर पर कर रहे हैं।
और अपने स्तर पर ज़्यादा भी काम कर लोगे, 10 गुना काम कर लोगे तो भी आपको प्रोटेक्शन नहीं है, मनुवाद से छुटकारा नहीं मिलेगा। लेकिन कम भी काम करोगे और डोमा के प्लेटफॉर्म में काम करोगे, बहुत बड़ी शक्ति हो जाएगी, कोई आपको छू नहीं सकता। कोई छू नहीं सकता। जब वक्फ बचाओ, पिछले वर्ष वक्फ बचाओ रैली हमने किया, तो इस बार जब सुप्रीम कोर्ट में रिट डालने की बात आई तो शाहिद अली जी हैं जो हमारे महासचिव हैं, एंथोनी जी को आप जानते ही हैं, परिचय है, और हमारे परवेज आलम खान जी, तो इनको मैंने कहा भाई गैर मुसलमान अगर वक्फ बचाने के पक्ष में रिट डालता है तो हिंदू मुसलमान नहीं हो पाएगा। तो डोमा की तरफ से हमने सुप्रीम कोर्ट में रिट डाला कि ये गलत हो रहा है। तो ये जब तक ये आदिवासी, ओबीसी, दलित और पिछड़े इकट्ठा नहीं होंगे, अलग अलग संगठन चलाएंगे तो भी पीटेंगे, अलग अलग बटे रहेंगे तो भी पीटेंगे। इसलिए ये सामाजिक संगठन है, कोई राजनीतिक संगठन नहीं है। मैं आपको बता दे रहा हूँ, किसी भी हालत में राजनीतिक नहीं है। मैं 97 से आंदोलन चला रहा हूँ, कभी न मेरे कार्यकर्ता के ऊपर कोई चोट आई, न कार्यकर्ता हमारा फंसा, मुसीबत में था तो हमारा संगठन पहुंचा, न हमने इसका राजनीतिकरण किया। आज जो फ्रंट लाइन में लड़ रहे हैं राजनीतिक रूप से, वो अकेले पड़ गए हैं। अगर आपने बैकअप सपोर्ट नहीं दिया बहुजन समाज से, सामाजिक आंदोलन का, तो अब इस देश को, संविधान को बचाना मुश्किल है, नहीं बचा पाओगे। चाहे समाजवादी पार्टी हो, कांग्रेस हो, कम्युनिस्ट पार्टी, कोई भी पार्टी, जो ये फ्रंट की लड़ाई वो लड़ रहे हैं। SIR क्या हो रहा है बिहार में आप देख रहे हैं। बैकअप सपोर्ट जब तक समाज की तरफ से उन्हें नहीं मिलेगा, अब वो चारों तरफ से मनुवाद ने कैप्चर कर लिया है, मनुवाद हटने वाला नहीं है। मैं आपको बता दूं, आपको एक बैकअप सपोर्ट करना पड़ेगा, अपने हित में, समाज के हित में, देश के हित में, संविधान बचाने के हित में, गैर राजनीतिक होते हुए भी। और ये जो जेबी संगठन है, जितने जेबी संगठन, ज़्यादातर जो व्यक्तिगत एक्टिविस्ट हैं, जब इनके ऊपर हमला होता है, न अपनी जब अपनी बचत नहीं कर पाते तो समाज की क्या बचत करेंगे। लेकिन उनके अंदर एक आदत सी पैदा हो जाती है कि हम लगे हुए हैं। तो वह भी एक कारण है जिसकी वजह से आज बहुजन जो समाज है, बहुजन समाज का सामाजिक, जो हमारे समाज का सिविल सोसाइटी, एक 2011-12 में मनुवादी समाज का सिविल सोसाइटी रामलीला मैदान में इकट्ठा हुआ था। हमारे समाज के सिविल सोसाइटी इकट्ठा होकर के नहीं आती है, तो बहुजन समाज का ये सिविल सोसाइटी अब मैदान में आए, हम मैदान में आएंगे तभी मनुवाद से छुटकारा हो पाएगा, तभी लोकतंत्र बच पाएगा, संविधान बच पाएगा। हमारे आज का यहाँ जो कार्यकर्ता सम्मेलन जो हुआ है, हो रहा है, इसी पर्पज के लिए हो रहा है। हमारा मकसद है, हमारा मकसद मनुवाद के खिलाफ खड़ा होना। देखिए, राजनीतिक स्तर पर 85 को इकट्ठा करना मुश्किल है, लेकिन सामाजिक स्तर पर आप इकट्ठा कर सकते हैं। कितना भी कोई कहे व्यक्ति की कमजोरी होती है, उसको फायदा, उसको मंत्री अगर बनने का मौका मिलेगा तो बीजेपी में चले जाएगा, भले वो अम्बेडकरवादी हो। कितने शुद्ध लोग हैं, भले वो और दल में हो। लेकिन सामाजिक राजनीति में फ़र्क क्या है कि राजनीति एक पावर गेम है। राजनीति में आदमी प्राप्ति के लिए आता है, मैं भी जाता हूँ तो प्राप्ति के लिए जाता हूँ। सामाजिक आंदोलन में
कुछ देने आता है। इसलिए जो व्यक्तियों का या जो एक्टिविस्ट की है उनके आपस में अंतर्विरोध कम होते हैं। इसलिए सामाजिक स्तर पर 85% को इकट्ठा करना, एक मंच पर लाना स्वाभाविक है और आसान है और संभव है। राजनीतिक स्तर पर मुश्किल होगा। एक बार सामाजिक स्तर पर आपने ले आ दिया तो राजनीतिक स्तर पर आपकी कंट्रोल बढ़ जाएगी। नहीं भाई तुम गलत कर रहे हो, नहीं जा सकते हो तुम, वो कंट्रोल कर देगा। समाज में परिवर्तन आया नहीं है। अरे इस कदर कांवड़ लेकर के जा रहे हैं लोग पागलों की तरह। अपने माँ बाप की सेवा न करे कोई करे, अपने लिए आदमी न करेगा उतना, अपनी पढ़ाई के लिए इतना तपस्या नहीं करेगा। ऐसे समाज में आप समझते हो कि बहुजन एक हो जाएगा। इसलिए हमें सबसे पहले सामाजिक स्तर पर हमारे बीच जो विचारधारा होनी चाहिए, अम्बेडकरवादी, संविधानवादी और बहुजनवादी, जब तक वो विचारधारा हम लोगों के अंदर नहीं होगी तब तक हम अपने राजनीतिक नेताओं को लगाम नहीं लगा सकते। लगाम तो समाज ही लगा सकता है ना। तो आज की एक बात और भी कि 30 नवंबर को मेरा ख्याल है कि परवेज आलम जी या तो सांसी जी को पता होगा, 30 नवंबर को संविधान बचाओ रैली है। रामलीला मैदान में संविधान बचाओ रैली होगी 30 नवंबर को। और जितने 200 लोग हैं यहाँ पर, और 200 लोग एक एक बस का जिम्मेदारी ले लें तो आज बिना प्रयास के रामलीला मैदान भर जाएगा और आप संविधान बचा सकते हैं। कोई मुश्किल का काम नहीं है, कोई मुश्किल का काम नहीं है कि अरे तो नेता लोग ही बचाएंगे। भाई नेता चाहे वो सत्ता में रहे या न सत्ता में रहे, मार समाज ही खाता है। मार हम ही आप ही के ऊपर पड़ती है, सर्वजन के, आम आदमी के ऊपर पड़ती है। तो जो समाज खुद भुगतता है, आज जो पुलिस की यातना उसके ऊपर हो रही है, नौकरी नहीं मिल रही है, सब्जी नहीं बेच पाता कि तो कठुआ है, मुसलमान है, दलित है, उसका पलायन हो रहा है, पिटाई हो रही है। तो भुगत कौन रहा? नेता भुगत रहे हैं, समाज भुगत रहा है ना। जब समाज भुगत रहा तो समाज को क्या नहीं लड़ना चाहिए? समाज की भी जिम्मेदारी है, तो अपनी कंधे की लड़ाई, अपनी जिम्मेदारी की लड़ाई दूसरे के खाते में आप नहीं डाल सकते। यही हमें आपको बताना। तो एक तो कल ही बात हो रही थी, सांसी जी आए, असलम परवेज खान जी भी आए, अंसोनी जी भी थे और लीडरशिप आई पूरी। तो हमने कहा कि देखिए प्रदेश स्तर के तमाम पदाधिकारी हम बनाते हैं दिल्ली के, लेकिन जिले स्तर के होना चाहिए। बल्कि चंदोलिया जी भी थे, योगराज चंदोलिया जी भी थे, जिले स्तर के पदाधिकारी होना चाहिए, जिला अध्यक्ष। तो यहाँ जितने लोग हैं, मैं यही आग्रह करूँगा, चूँकि आज भीड़ भाड़ ज़्यादा है, अपना डाटा तो यहाँ दे दीजिएगा, अपना मतलब पता नंबर तो ज़रूर दे दीजिएगा ताकि हम आप तक पहुँचे, आप हमारे तक पहुँचे। एक दूसरी बात है कि ब्लॉक स्तर पर, जिला स्तर पर संगठन खड़ा हो तो एक बहुजन आंदोलन, सामाजिक बहुजन आंदोलन दिल्ली से चले। जैसे आम आदमी पार्टी केवल दिल्ली से पूरा देश को खौला दिया, उसी तरीके से दिल्ली का जो बहुजन आंदोलन है पूरे देश के लिए दिशा बन सकता है। और आपको मैं बता दूं, ये शब्दों का, भाषणों का इसका कोई मतलब नहीं है। एक आदमी जिसके पास ताकत होती है, लोग होते हैं, चाहे यहाँ बीच में खड़ा है तो यहाँ है तो ताकतवर वही माना जाता है। नहीं कि जो आकर के भाषण दे वो ताकत यहीं तक की रहती है, और जहाँ भाषण दे के निकला वो उतना ही रहेगा, उतना ही रहेगा। तो
आज के समय में अगर काउंटर करना है, मुकाबला करना है, तो आपके पास जन होना चाहिए, आपके पास लोग नहीं है कि मेरे विचार मेरे विचार मेरे विचार, दो झापड़ कोई मारेगा आपका विचार गायब हो जाएगा। मैं कईयों को देखता रहता हूँ रोज, ट्रांसफर हो गया भाग के आ गया, पुलिस ने जबरदस्ती फंसा दिया भाग के आ गया, गाली गलौज के कब्जा कर लिया भाग के आ गया, विचार गायब हो जाते। तब भैया ऐसा दौर चल रहा है जहां बुद्धिवाद के खिलाफ एक लहर चल रही है। न आपकी बात का, न आपका प्रवचन का, न आपके भाषण का कोई असर है, क्योंकि इस समय लाठी तंत्र चल रहा है, तानाशाही का दौर है और गुंडागर्दी का दौर है। अगर आपके पास में लोग नहीं हैं, आप नहीं बच सकते, नहीं बच सकते। बहुतों को गलतफहमी है, मैं तो बड़ा बोलने वाला हूँ। बहुत आते हैं मेरे पास 10, 15, 20, 25 का, तो रोज़ मैं कुछ ना कुछ भला करता रहता। वो सब ज़्यादातर बोलने वाले होते हैं। क्यों भाई, क्या हुआ? अकड़े रहते हो कि मैं ये संगठन चलाता हूँ। बहुतों का ट्रांसफर पोस्टिंग होता है, डिमोशन होता है, सब भाग के आते हैं। तो मैं यही आपसे कहूँगा कि संगठन बनाओ। केवल संगठन ही बचा सकता है, जन ही बचा सकता है, सिर ही बचा सकता है। जितने सिर होंगे उतने ही आप ताकतवर होंगे, और सिर ज़्यादा तभी आपके पास होंगे जब आप संगठन में बनोगे। तो ना आपका संविधान बचने वाला है, ना लोकतंत्र बचने वाला, ना नौकरी तो चली गई, आपकी शिक्षा भी चली जा रही है। उपराष्ट्रपति बड़ा चमचागिरी करने में चले हुए थे। कि मैं तो जाट समाज का हूं, किसान समाज का हूं। ये हालत है आज के दिन में है कि केवल एक उस आदमी ने एक रिजोल्यूशन स्वीकार कर लिया विपक्ष से वर्मा के खिलाफ। वो दौर चल रहा है, कितना भयंकर और तानाशाही का दौर चल रहा है, और उसको 1 घंटे में जाना पड़ा। हम आप क्या हैं? इसलिए मैं यही कहूँगा कि आपके पास लोग नहीं है, आपके पास संगठन नहीं है, तो आप महफूज, आप सुरक्षित नहीं हैं। अब तो जीने का मुश्किल है, चलना बड़ा मुश्किल हो गया है भाई। इतना मैं यही कहूँगा कि हम, इसीलिए बीच में मुझे आना पड़ा। बड़ा औपचारिक ये नहीं है, ये सारे एक्टिविस्ट लोग हैं। तो एक क्यों नहीं एक दिल्ली से शुरू किया जाए। मैं तो यह भी कह रहा हूँ, ईसाई समाज ज़्यादातर दलित हैं, पिछड़े हैं। वो प्रेयर करने लगते हैं तो भी जाके मारने लगते हैं भाई उनको। ऐसे ही मैं देखा हूँ, दिल्ली में होता है। अरे भाई, धार्मिक आज़ादी है, आर्टिकल 25 कॉन्स्टिट्यूशन में है, लेकिन ऐसे में मुस्लिम, ओबीसी, दलित समाज को उसके पास पहुंचना चाहिए। खबरदार, ये बहुजन का हिस्सा है। यही मुसलमानों के साथ में होना चाहिए, तो अन्य लोगों को पहुंचना चाहिए। तब तो गुजारा है, वरना गुजारा नहीं है। इतना आपको हम बता देना चाहते हैं। हमें खैर 5 ही मिनट के लिए हम आए थे कि हमारा क्या मकसद है, और हम अभी सुनेंगे कविता डॉक्टर रजनीश जी का कि कांवड़ से, वास्तव में अगर कांवड़ से भला होता था, 1000 वर्ष पहले भी पूजा होती थी 33 करोड़ देवी देवताओं का। कई ऐसे दलित हैं, ओबीसी के लोग हैं, दलित हैं, जो पगलाए हुए हैं, दिमाग उनका खराब है। संघर्ष हम करेंगे, प्रमोशन हम कराएंगे, संविधान की वजह से होगा, और चले जाएंगे वहाँ पर वैष्णो देवी की, उनके कृपा से हमारा हो गया। हम तो देखते ही रह जाते। भैया 100 वर्ष पहले, 200 वर्ष पहले आपकी तकदीर कहाँ थी, आपके भगवान कहाँ थे भाई? तब क्यों नहीं काम में आए? तकदीर तभी काम आती है, आई जब हम संघर्ष करें। हमने 3 संवैधानिक संशोधन कराए हैं। दिल्ली में बड़े बकवास वाले लोग हैं, बिना मतलब
ऐसे ऐसे प्रोफेसर भी टीचर हैं, वो देश का ठेका ले रखा है और अपना काम नहीं, अपना अन्याय नहीं लड़ पाते भाई। मैं अभी आ रहा था, ये बहादुर जी से बातचीत कर रहा था, तो हमका जब मैं IRS ऑफिसर था तो रैलियां करता था इनकम टैक्स की बिल्डिंग के बगल से, हजारों लाखों की रैलियां करता था। बड़ी शिकायतें मेरी होती थी, डिपार्टमेंट कुछ करता ही नहीं था। मेरे कहने तो 40-40, 50-50 MP आते थे। धमका लड़ाई इसको कहते हैं, कोई दूसरा IRS बच नहीं सकता था। तो लड़ाई इसको कहते हैं कि आपकी ताकत अगर संगठन की ताकत है तो आपको जल्दी कोई टच कर देगा नहीं, संभव नहीं है, और टच करेगा तो फायदा आपका ही होगा। अगर जैसे रजनी जी के खिलाफ में FIR हुआ थे, हीरो बन गए। लोग होने चाहिए भाई, संगठन होना चाहिए, उसके लिए हिम्मत होना चाहिए। लोग अपने आप ही बोल करके नेता बने हुए हैं, तो जब तक लोग नहीं होंगे बड़ा मुश्किल है, संगठन नहीं होगा बड़ा मुश्किल है। यह बात सच है आज के समय में। यही मैं कहना चाहूँगा। तो इनकी बात को भी आप सुनेंगे, और साहिद जी है हमारे बीच में, और लोग हैं। देखिए, मैं तो चाहता हूँ अनौपचारिक रूप से बात हो, संगठन में जिम्मेदारी लेने की बात हो, क्योंकि यह बहुत बुरा दौर है। इतना भयंकर बुरा दौर नहीं होगा। आप उत्तर प्रदेश के लोग यहाँ आए हुए, 30 वहाँ प्राइवेट यूनिवर्सिटी हो गई हैं और 19 केवल गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज हो गई हैं। शिक्षा आपके हाथ से करीब करीब निकल गई, फिर भी आप कह रहे हो, फिर भी आप संगठन बना के चल रहे हो। आप क्या कर पा रहे हो भाई? मैदाने जंग जब तक आपकी भीड़ नहीं दिखेगी, मैदाने जंग आपका जब तक संघर्ष नहीं देखा, तब तक कोई नहीं मानने वाला है। चलिए, आप आगे मंच को संचालन करें। कि मुझे यही आप लोगों से हो सकेगा, मौका मिलेगा तो मैं फिर से बात करूंगा।